Hey guys, welcome to the new video. I hope you all are doing well. So टैक्स सीजन चल रहा है, आप सबको पता है, मुझे पता है आप सबके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि हमें टैक्स फाइल करना है, बट हम टैक्स फाइल कैसे करें, स्पेशली ऑल द न्यू कमर्स एंड द स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के मन में एक और क्वेश्चन है कि हमने तो लास्ट ईयर कोई काम किया ही नहीं, क्या हमें टैक्स फाइल करना है या नहीं। सो आई विल गिव यू ऑल द आंसर्स टुडे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपना टैक्स फाइल करने के लिए, टैक्स फाइल क्यों करना है इवन अगर आपने कोई काम नहीं किया, और अगर किया भी है तो आपको रिफंड कैसे आ सकता है, एंड थर्ड टैक्स फाइल करने का प्रोसेस क्या होगा और आप खुद भी ये टैक्स फाइल कर सकते हैं। सो आई विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड आई एम श्योर आपको बहुत हेल्प होगी। Alright, so firstly let's discuss about the documents that you will need to file your taxes. So अगर आप स्टूडेंट हैं और लास्ट ईयर आपने पार्ट टाइम कोई भी जॉब की है, कितने भी आवर्स की है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से एक डॉक्यूमेंट चाहिए जिसका नाम है T4। सो T4 एक डॉक्यूमेंट होता है जो आपको आपका एम्प्लॉयर देता है, जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि आपकी पिछले साल की इनकम कितनी थी, टैक्स डिडक्शंस कितनी थी। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट जो हर एक स्टूडेंट को चाहिए वो है T2202, जो कि होता है फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज। ये डॉक्यूमेंट आपको आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज प्रोवाइड कर देते हैं, या फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पोर्टल पे जाके ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट नहीं मिलता तो आप अपने कॉलेज में जाएं और उनसे ये डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको इसका शायद बेनिफिट नहीं होगा, बट व्हेन यू फिनिश योर स्टडीज और जब आप फुल टाइम काम करने लग जाएंगे, ये ट्यूशन फी क्रेडिट्स आपके बहुत काम आएंगे। आगे हम डिस्कस करते हैं इसके फुल बेनिफिट्स, बट लेट्स डिस्कस द अदर डॉक्यूमेंट्स नाउ। थर्ड जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, अगर आपने कोई भी अपार्टमेंट लीज किया हुआ है और आपका लीज पे नाम है, देन यू कैन गेट अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर रेंटल अथॉरिटी। वो आपको एक डॉक्यूमेंट देंगे जिससे आप कुछ एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हैं। कईयों के पास ये डॉक्यूमेंट होता है और कईयों के पास नहीं होता इफ़ यू आर नॉट ऑन द लीज, बट अगर आपके पास है तो इट कैन बेनिफिट यू अ लिटिल। जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है, इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स बट एनी वन हु इज़ इन कैनेडा। अगर आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट है किसी बैंक में या फिर आपका सेविंग्स अकाउंट है किसी बैंक में, यू रिक्वायर अ T5 डॉक्यूमेंट फ्रॉम योर बैंक और दैट इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और वो भी आपको सबमिट करना है। The fifth document is going to be the RRSP document. Again, this is for someone who is working full time और जिसका RRSP अकाउंट खुला हुआ है। स्टूडेंट्स के लिए नहीं वैलिड, बट अगर कोई फुल टाइम काम कर रहा है उनके लिए वैलिड है अगर आपका RRSP अकाउंट है तो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपको मैं ये बता देती हूँ कि आई मेक रेगुलर कंटेंट ऑन स्टूडेंट्स, इमिग्रेंट्स, हेल्पफुल वीडियोस। सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर सच वीडियोस। सो लेट्स मूव अहेड विद द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग टैक्सेस। सो आप सब टैक्स तो फाइल कर ही लेंगे बिकॉज एवरीवन नोज, बट आई लेट यू नो कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ फाइलिंग दीज टैक्सेस इवन इफ यू डू नॉट ओ समथिंग। कई बार लोग कहते हैं कि आप स्टूडेंट है, आपके लिए टैक्स फाइल करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप टैक्स फाइल करते हो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके साथ जो अटैच्ड हैं जो आपको मिल सकते हैं। सो द फर्स्ट थिंग इज, जिसके बारे में शायद आप सबने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इज वेलकम कैनेडा टैक्स। सो मैं आपको बता दूं, वेलकम कैनेडा टैक्स करके कोई टैक्स नहीं होता जो आपको रिफंड आता है, बट इट्स बेसिकली GST और HST रिफंड जो आपको आता है। सो बेसिकली व्हाट दिस इज दैट अगर आप स्टूडेंट हैं, डेफिनेटली आपने लास्ट ईयर पार्ट टाइम काम किया है और आप लो इनकम कैटेगरी में फॉल करते हैं, बट आपको GST और HST जो है रिफंड आता है बिकॉज जो भी आपने गुड्स परचेज किए हैं थ्रू आउट द ईयर, उसके ऊपर जो GST आपने पे किया उसका कुछ पार्ट जो है आपको रिफंड के फॉर्म में आता है अगर आप लो इनकम कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो कि हर स्टूडेंट फॉल करता है। सो बेसिकली वेलकम कैनेडा टैक्स कुछ नहीं है, बट वो GST HST ही है जो वापस आएगा, बट यू कैन गेट अ गुड अमाउंट इन फॉर्म ऑफ रिफंड। दैट इज वाई कहते हैं कि टैक्स जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए। सेकेंड थिंग ये है कि ये प्रोविंशियल बेनिफिट्स जो हैं हर प्रोविंस के हिसाब से वेरी करते हैं। सो मुझे नहीं पता आप किस प्रोविंस में रहते हैं और आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, बट टैक्स फाइलिंग इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कुछ प्रोविंसेस में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जब आप टैक्स फाइल करेंगे आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे, आपको कोई एडिशनल फॉर्म्स फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बट वेन एवर यू विल फाइल द टैक्स आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के थ्रू आपको ये बेनिफिट्स या फिर ये अमाउंट रिफंड अपने आप आ जाएगा। और द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जिसकी मैं बात करना चाहती हूँ वो है ट्यूशन फी क्रेडिट्स, जो
आप फॉर्म T2202 सबमिट करते हैं, उससे आपको ट्यूशन फी क्रेडिट्स मिलते हैं. सो बेसिकली ट्यूशन फी क्रेडिट्स क्या होता है ये मैं आपको समझा देती हूँ. सो आप हर साल कोई फीस पे करते हो अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी को. सो ट्यूशन फी क्रेडिट्स आर 15% ऑफ दैट फीस विच यू पे टू योर यूनिवर्सिटी और योर कॉलेज. सो बेसिकली ये 15% जो अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल आपने $10,000 पे किए हैं, तो $10,000 का 15% जो कि हो गया $1,500, ये आपको ट्यूशन फी क्रेडिट्स के फॉर्म में मिल जाता है. बट दिस इज नॉट अ रिफंड दैट यू विल गेट. ये आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद जब आप फुल टाइम जॉब करते हैं और जब आप एक्चुअल में गवर्नमेंट को कुछ ओ करते हैं, उस टाइम पे ये क्रेडिट्स जो हैं आपके ओइंग अमाउंट में से सबट्रैक्ट हो जाते हैं और आपको बेसिकली कम अमाउंट या फिर जीरो अमाउंट देना पड़ता है. सो बेसिकली ये रिफंड नहीं है जो आपको आएगा, बट बहुत बेनिफिशियल है. जब आप एक्चुअल में ओ करते हैं उस टाइम पे आपकी ओइंग अमाउंट जीरो हो सकती है. सो डेफिनेटली ट्यूशन फी क्रेडिट्स अप्लाई करना बहुत जरूरी है. आपको बाद में समझ. थिंग इज, अब सब कुछ तो हो गया, आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो गए, आपको पता चल गया कि बेनिफिट्स क्या हैं टैक्स फाइल करने के. थर्ड थिंग इज कि हमें अप्लाई कैसे करना है टैक्स, इसका प्रोसेस क्या है. सो मैं तो यही आपको गाइड करूंगी कि अगर आपका फर्स्ट टाइम है कनाडा में, आप न्यू कमर हैं, आप फर्स्ट टाइम स्टूडेंट हैं, तो आप कोई भी अकाउंटेंट की हेल्प लें. कोई अच्छा अकाउंटेंट आप गूगल के थ्रू देख सकते हैं, आपकी कोई पीयर्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है, आप उनसे कोई लिंक या कॉन्टैक्ट ले सकते हैं किसी अकाउंटेंट का, और उस अकाउंटेंट को कहें कि आपका टैक्स अप्लाई कर दे. आपको सिर्फ सारे डॉक्यूमेंट्स देने उस अकाउंटेंट को और वो अकाउंटेंट आपका टैक्स फाइल कर देगा. बट मैं ये भी कहूंगी कि साथ साथ आप खुद भी टैक्स का प्रोसेस क्या होता है वो जानने की कोशिश करें, ताकि इन फ्यूचर मे बी सेकेंड या थर्ड ईयर में आप अपने टैक्स खुद अप्लाई कर सकें. सेकेंड थिंग इज कि गवर्नमेंट के थ्रू हर प्रोविंस में, हर सिटी में कुछ फ्री टैक्स क्लिनिक जो है वो खोले गए हैं. सो मैं आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगी. आप इस साइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप अपने प्रोविंस में, अपने सिटी का जो भी फ्री टैक्स क्लिनिक है वो कहाँ पे है सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे आप वॉक इन जा सकते हैं और जाके उनसे गाइडेंस ले सकते हैं अपने टैक्स के बारे में. सो रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ कनाडा रियली वांट्स कि आप अपना टैक्स फाइल जरूर करें, वेदर यू ओ देम समथिंग और नॉट. एंड डेफिनेटली फाइलिंग टैक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कनाडा. यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद योर टैक्सेस. आपको रिफंड चाहिए या आप कुछ ओ करते हैं, आपको टैक्स फाइल करना ही करना है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइल योर टैक्सेस इन टाइम. अच्छा, बहुत से लोग हैं जिनके मन में ये क्वेश्चन होता है कि मुझे किस डेट तक अपना टैक्स फाइल करना है, मैं लेट तो नहीं हो गया या फिर मैं जल्दी तो नहीं कर रहा. सो उसके लिए भी मैं आपको बता दूं कि फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड फॉर मोस्ट ऑफ द न्यू कमर्स जिनकी इनकम लास्ट ईयर जो है वो नॉमिनल है और जो गवर्नमेंट को कुछ ओन नहीं करते अपने आप से, उनके लिए एज सच कोई डेट लिमिटेशन नहीं होती, कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होती. आप अपना टैक्स कभी भी फाइल कर सकते हैं. सो फॉर एग्जांपल 2023 चल रहा है तो आप अपने 2022 का टैक्स कभी भी फाइल कर सकते हैं, सितंबर में, जुलाई में, जून में, डजेंट मैटर. बट अगर आप गवर्नमेंट को कुछ ओ करते हैं, अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, तो इट इज़ मैंडेटरी कि आप अपना टैक्स 30 अप्रैल 2023 से पहले फाइल ज़रूर करें. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल और आप अब जाके फटाफट अपना टैक्स का काम कर लेंगे और अपना टैक्स अप्लाई कर देंगे. अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड एनी न्यू कमर्स टू कनाडा जिनके लिए आपको लगता है वीडियो हेल्पफुल होगी. लाइक बटन ज़रूर दबाएं. कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू. या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे डायरेक्टली मुझे डीएम करके भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. जाते जाते आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, बाय गाइज.